मोहिनी, एक 23 वर्षीय लड़की, बेहद खूबसूरत, लंबे काले घने बाल, जो एक बार उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए, लेकिन जब कोई उसका पूर्ण रूप देख ले तो उसे दुत्कार दे। भगवान ने मोहिनी को इतना सुंदर रूप तो दिया था, लेकिन शरीर से वो विकलांग थी। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट ने उसे शरीर से अपाहिज बना दिया। वह बचपन में अपनी उम्र के बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते देखती तो उसका मन अंदर ही अंदर की चोट उठता। उसकी जिंदगी अब उसकी व्हीलचेयर पर सिमट कर रह चुकी थी। वो सबको दौड़ते देखती तो अपनी व्हीलचेयर को घर की तरफ मोड़कर घर के आंगन में पहुंचते ही अपना चेहरा छिपाए आंसुओं से अपना दर्द बयान करने लगती। अंदर ही अंदर वो इतनी ज्यादा घुटती कि अब तो किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी एक छोटी बहन वैशाली भी थी, जो उसे एक छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। वो मोहिनी को उदास देखती तो हमेशा उसकी उदासी दूर करने के नए नए तरीके खोजती। मम्मी, दीदी कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बेटा, मोहिनी अपने रूम में है। फिर से उसने आज खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद किए हुए है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। कुछ खाया भी नहीं उसने। आप चिंता मत करो मम्मा, मैं दीदी को खाना खिला दूंगी। आप मुझे खाना दे दो। कहने को वैशाली की उम्र कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो बहुत समझदार हो चुकी थी। अपनी बहन की उदासी वो एक पल भी देख नहीं पाती थी। मोहिनी अक्सर जब भी उदास होकर बिना खाए पिए खुद को जब अपने कमरे में बंद कर लेती थी तो वैशाली ही उसे बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। शायद बचपन से ही वैशाली ने खुद से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा और खुद से बढ़कर ही उसे प्यार किया। समय बीता और दोनों बहनें जवान हुई, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी, जिसका असर कहीं ना कहीं अब मोहिनी के दिमाग पर होने लगा। धीरे धीरे अपनी बहन की चिंता और प्यार उसे कांटे की तरह चुभने लगा। अरे दीदी, आप दाई माँ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पहले आंगन में ढूंढा, फिर आपके कमरे में, और देखो आप मिली भी तो कहाँ पर मिली। क्यों, मैं अपने कमरे या आंगन के अलावा कहीं नहीं जा सकती हूँ क्या? कोई पाबंदी है मुझ पर? अरे नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ये सब छोड़िए, ये देखिए मेरा रिजल्ट। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थकान सी हो रही है, मुझे अपने रूम में जाना है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूँ। क्यों छोड़ोगी तुम मुझे मेरे रूम तक? पैरों से अपाहिज हूँ, लेकिन हाथ काम करते हैं मेरे। खुद अपनी व्हीलचेयर चलाकर अपने रूम तक जा सकती हूँ मैं। नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मोहिनी ने वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथों से व्हीलचेयर के पहिए घुमाती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को गुस्से में पटकते हुए बंद कर दिया। वो कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद को आईने में देखते हुए रोने लगी। ये सब दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही है वो, कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई? मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज ना हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज वैशाली जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म करूंगी, या किसी भी तरह वो सब कुछ हासिल करूंगी जो उसके पास है, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी ने गुस्से में आईने में देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। गुस्से में अक्सर वो खुद पर काबू खो बैठती थी और वैशाली को ही उसे शांत कराना पड़ता था। सामान की टूटने की आवाज सुनकर वैशाली दौड़ती हुई मोहिनी के कमरे में आई और उसे शांत करने के लिए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है ना दीदी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। जाओ यहाँ से और मुझसे बिना पूछे दोबारा मेरे कमरे में मत आना। लेकिन दीदी मैं तो, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ समय अकेले रहना है। अब ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी के कमरे से बाहर निकली और उसने दरवाजे को हल्का बंद कर दिया, लेकिन उसके वहां से जाते ही मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें टूटे हुए 2-3 बाल थे। जब वैशाली ने उसे गले से लगाया था
तब उसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने उसके कुर्ते पर गिरे उसके बाल के कुछ टूटे हुए बालों को ले लिया। मुझे जो चाहिए था आखिरकार मिल ही गया। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मोहिनी। अब तुझे ज्यादा समय तक ये अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, नहीं जीनी पड़ेगी ये जिंदगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और 1 घंटे बाद मोहिनी की माँ उसके कमरे में उसे दवाई देने के लिए आई। आज वैशाली से गुस्सा हो गई तू, इसीलिए आज मैं तुझे दवाई खिलाने आई हूँ। क्यों छोटी बहन पर गुस्सा करती है? ये ले, दवाई ले और आराम से सो जा। उसकी माँ ने उसे दवाई दी और वहां से चली गई, लेकिन मोहिनी ने दवाई नहीं खाई। उसने दवाई को मुंह से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मोहिनी के बिस्तर के बगल में उसकी व्हील चेयर रखी थी। उसने जैसे तैसे अपने हाथों का सहारा लिया और व्हील चेयर पर बैठने लगी। बड़ी जद्दोजहद करके वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ पाई और अपनी अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी खोली तो कपड़ों के नीचे एक किताब रखी थी। उसने उस किताब को निकाला और व्हील चेयर घुमाकर अपने बिस्तर की तरफ आ गई। बस कुछ रातें हैं तुम्हारे पास वैशाली, उसके बाद मैं सब खत्म कर दूंगी। उसने उस किताब का एक पन्ना खोला और वैशाली के सर से उसने जो बाल निकाले थे उस किताब के एक पन्ने के बीच रख दिए। अगले दिन वैशाली कॉलेज से घर आई तो मोहिनी बड़ी ही खुश हॉल में टीवी देख रही थी। अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हो। तो क्या ना रहूं मैं खुश? खुश रहने का अधिकार क्या सिर्फ तुम्हें है? आप हमेशा मेरी बातों को गलत क्यों समझती हो दीदी? मैं भला क्यों चाहूंगी कि आप खुश ना रहो? वैशाली को आज मोहिनी की बात का बुरा लग गया तो वो वहां से जाने लगी, लेकिन मोहिनी ने जानबूझकर अपनी व्हील चेयर आगे कर दी। वैशाली उसकी व्हील चेयर से टकराकर गिर गई और उसका सर वहां पर रखी टेबल से जा लगा। उसके माथे पर हल्की चोट लगी और माथे से खून निकलने लगा। अरे आई एम सो सॉरी वैशाली, मुझे नहीं पता था कि तुम गिर जाओगी। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी चोट है। आप बैठो, मैं अपने माथे पर बैंडेज लगाकर आती हूँ। वैशाली अपने माथे पर बैंडेज लगाने अंदर चली गई और इसी बीच मौका पाकर मोहिनी ने टेबल पर लगे उसके खून को अपने रुमाल से साफ कर दिया और सीधी अपने कमरे की ओर चली गई। उसने वैशाली के खून से सने उस रुमाल को अपने ड्रॉअर में रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को सबने खाना खाया। वैशाली उसे उसके कमरे में छोड़कर गई। मोहिनी आज बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से वही किताब निकाली और अपने ड्रॉअर से वैशाली के खून से भरा रुमाल निकालकर उसने उस किताब के साथ ही अपने रूम की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया।